मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 14 दिसंबर के 165वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज एक देश के विकास में एक लंबे समय से एक जो लंबित मांग के बारे में विचार चल रहा था और पिछले 2 वर्ष से वह विचार काफ़ी तीव्रता से चला था और पिछले वर्ष इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर इस कार्य के बारे में एक आयोग गठित किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव कार्यक्रम। उसकी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर ली है और लगता है इसी सत्र में उस पर चर्चा कर इसे विचार विमर्श कर कानूनी जामा पहनाकर देश इस ओर चल पड़ेगा। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं भी आपके समक्ष इस कानून के संबंध में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। मित्रों, इस चुनाव जो रिपोर्ट इस चुनाव के लिए इस देश में जो होगा जारी की गई है, उसमें लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अपील की गई है और साथ ही अगले 100 दिन के अंदर जितने भी नगर निकाय चुनाव वह भी कराने का अनुमोदन किया गया है। मित्रों, इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा, आप सब भी देखते हैं कि 5 वर्ष में कम से कम 5 बार 6 बार देश में आचार संहिता लागू होती है। देश चुनाव का देश कहा जाता था। कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी नगर निगम के चुनाव, कभी नगर निकाय चुनाव, कभी ग्राम पंचायत चुनाव, यानी कि कभी क्षेत्र पंचायत चुनाव, और फिर रही सही कसर जो होती है वो कभी उपचुनाव होते रहते हैं। तो ये देश सदैव चुनाव में ही उलझा रहता है। चुनाव लगने में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बहुत कीमती समय। आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में बड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है। गरीब आदमी अपना जो कार्य कराने के लिए ऑफिस जाता है तो सरकारी कर्मचारी एक रटाया चुनाव के समय कह देते हैं काम न करने की वजह से कि इस समय चुनाव आचार संहिता लगी है, अब आप 2 महीने मत आइएगा। ये आप सबने भी सुना होगा ये डायलॉग। और आदमी अपना मन मारकर चला आता है और इस चुनाव के नाम पर किस प्रकार देश में विकास की जो गति तीव्र से तीव्र होना चाहिए, हर सरकार चाहती है कि उसके कार्यकाल में विकास तीव्रता से आगे बढ़े, विकास दिखे, उसका लाभ उसके राजनीतिक दल और देश को भी मिले, जनता को भी मिले। लेकिन इस चुनाव की बाध्यता के कारण, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ये जो समय समय पर चुनाव हमेशा होते रहते, विकास की यात्रा को तो बाधित करते ही साथ ही राजकोष का बहुत भारी खर्चा भी वहन करना पड़ता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये चुनाव देश की आज़ादी के समय से ऐसे होने। देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक समस्त देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से चौधरी चरण सिंह जी के विद्रोह के कारण कुछ सरकारों ने बीच में इस्तीफा दिया, बर्खास्त की गई। इस कारण लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो साथ होने का क्रम था वह टूट गया और वह सिस्टम ऐसा बिगड़ा कि वह सारे देश में उसमें खास तौर से लंबे समय तक देश की राजनीति पर शासन करने वाली भारतीय कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। इस पार्टी को एक शौक सा था कुछ भी बात 356 का प्रयोग करके समय समय पर भिन्न विपक्षी विरोधी विचारधारा की राज्य सरकारों का बर्खास्त करना। आप सब देख रहे होंगे, नई पीढ़ी के लोग, कि लंबे समय से जब से राजग सरकार आई है, ये राजनीति जब भी केंद्र में रही, कहीं कोई भी राज्य सरकार आपने बर्खास्त होती नहीं देखी होगी। लोकतंत्र के अंदर चुनाव के में विजयी हुई, जनता के वोटों से जीती, चाहे विपक्षी विचारधारा की वह पार्टी हो, आप सब देख रहे हो, चाहे वो कितने ही खराब काम कर रही हो। जैसे इसका उदाहरण आप देखते होंगे पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी लंबे समय से
उस राज्य के अंदर चुनाव पूर्व हिंसा, चुनाव के समय हिंसा और चुनाव के बाद हिंसा का कैसा दौर चलता है लगातार, उसमें जो केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार है उसके कार्यकर्ताओं की किस प्रकार जघन्य प्रकार से उनके साथ अत्याचार उत्पीड़न हुआ जाता है, इसके बाद भी केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर धारा 356 का इस्तेमाल नहीं करती और उस चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं करती है। ये हम सबको समझ में आना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र का सच्चा रक्षक कौन है। मित्रों, जबकि कांग्रेस की सरकार में आए दिन इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं होने पर भी अपनी मनमाफिक सरकार बिठाने के लिए विपक्षी दलों की सरकारों का बर्खास्त करने के कारण यह जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो साथ होते थे, यह क्रम बिगड़ा था। मित्रों, देर आए दुरुस्त आए, देश बहुत दिनों से ये मांग कर रहा था और वर्तमान केंद्र सरकार, मोदी सरकार लंबे समय से इस पर काम कर रही, तो ये काम अब पूर्णता की ओर आता नजर आ रहा है। आइए अब इस अवसर पर हम सब चिंतन करें कि इससे हमें और हमारे देश को क्या लाभ होगा। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, ये चुनाव होने से संसाधनों की बचत होगी, समय कम लगेगा और एक बार चुनाव होने के बाद पूरे 5 वर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी गति से विकास कार्यों में बिना किसी व्यवधान के अपना कार्य कर सकेंगे। मित्रों, लेकिन इसके साथ कहते हैं कि कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि, इसका दूसरा पहलू भी है। मित्रों, एक साथ चुनाव होने के कारण आपको ईवीएम मशीनें, वीपैट मशीनें व फोर्स व अन्य संसाधन भी अधिक मात्रा में लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही जो क्षेत्रीय दल और छोटे दल हैं, जो भारतीय लोकतंत्र की एक सुंदरता का नमूना है, छोटी छोटी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अनुसार यह देश विविधताओं भरा देश है। ऐसी विविधताओं का लोकतंत्र में जो प्रकटीकरण होता है, मेरा मानना है वो छोटे छोटे राजनीतिक दलों के माध्यम से भी होता है। लेकिन इस दलों को चलाने वाले कुछ लोग जो जातिवादी, परिवारवादी व्यवस्था के अनुसार, वंशवादी व्यवस्था के अनुसार चलाते हैं, वो इन लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के नाम पर, जाति व्यवस्था के आधार पर ऐसे लोगों के सपनों को पूरा न करके, ऐसे लोगों की भावनाओं का आदर न करके केवल और केवल अपने परिवार व अपने जाति समूह के आधार पर राजनीति करके देश की राजनीति में अपना तो स्थान बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप देश की जो समस्याएं हैं उनको आगे न रखकर, राष्ट्र हित सर्वोपरि न रखकर, वह केवल अपना दल या अपना व्यक्तिगत स्वार्थ रखते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों, राजनीतिक दलों को ये कानून पास होने के बाद बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उन राजनीतिक दलों के पास उतने संसाधन नहीं है कि वो दोनों चुनाव एक साथ फेस कर सकें। लेकिन इसका एक लाभ ये भी होगा कि लोकसभा, विधानसभाओं में ऐसे राजनीतिक दल अपने विभिन्न जातिगत समूहों को की भावनाओं को इन चुनाव में उतार कर प्रकट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में किसी जाति का प्रत्याशी है, विधानसभा, एक लोकसभा के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं, 5 जातियां खड़े कर सकते हैं। इस तरह से एक जातियों का अच्छा समूह ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आ पाएगा। लेकिन इतने संसाधन जिस राजनीतिक दल पर है, इसमें राष्ट्रीय दल ही अपने को सफलतापूर्वक इन चुनाव का सामना कर पाएंगे और ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दल स्वयं समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए आप सब देख रहे हैं ऐसे राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, लेकिन जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, विकास के हित में, गरीब के हित में ये कानून बहुत आवश्यक है और वर्तमान सरकार लगातार इस तरह के कानून ला रही है। एक देश एक कानून, धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से एक कानून के अंतर्गत पूरे देश को लाएगा, ये हम सब ने देखा है। और शीघ्र ही गर्मियों के हित में आप सब देखेंगे एक देश एक शिक्षा कानून भी लागू होना चाहिए और हम सबको जहाँ भी हों
ये मांग उठानी चाहिए प्रखरता से। किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, कोई भी हो, उससे एक मांग ये करनी चाहिए कि इस देश को धीरे धीरे नहीं, बहुत शीघ्रता से एक देश और एक शिक्षा कानून, मैंने पूर्व में भी इस संबंध में इन अंकों के माध्यम से आपको इस बारे में विचार किए कि कैसे हजूर के बेटे को जो शिक्षा मिल रही है वह मजूर के बेटे को भी वही शिक्षा मिले, तभी मजूर का बेटा भी हजूर बन पाएगा। वरना यदि इस प्रकार की दो मही शिक्षा चलती रही देश के अंदर तो हजूर का बेटा हजूर बनता जाएगा और मजूर का बेटा मजूर ही बने रहने को अवशिप्त होगा। मित्रों, आज के इस अंक में मैं आप सभी से यह निवेदन कर कि इन कानूनों को जो एक देश के राष्ट्रीय भावना को मजबूत करते हों, चाहे वो एक देश एक चुनाव हो, शिक्षा नीति हो, व अन्य ऐसे देश के एकता को प्रकटीकरण करने वाले कानून हो, इनका समर्थन कीजिए। ऐसे राजनीतिक दलों का भी समर्थन कीजिए जो इस ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इनका विरोध करने वालों के मंसूबों को पहचानिए, सचेत रहिए, सजग रहिए और किसी भी कीमत पर बटिए मत। बटे तो कटे, कटे तो फिर मिटे। और यह कानून हम सबको एक करने वाला, राष्ट्र को एक करने वाला कानून सिद्ध होगा। इन्हीं आशा विश्वास का मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा सदा की भांति मेरा आपसे निवेदन है मित्रों कि इन पर प्रसारित अंकों पर सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देने का काम करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।